हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ट्री है वो क्या है, आंधी तूफान की वजह से टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन हो जाता है। ब्रोकन पार्ट जो है वो बेंड हो जाता है और टॉप ऑफ द ट्री जो टॉप है उसका वो टच कर रहा है ग्राउंड को और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मैंने मान लिया कि ए से जो बी तक है वो हमारा ट्री है, जो ओरिजिनल ट्री है वो ए बी है, ठीक है। और ये सी पॉइंट से ब्रोक हो गया है ना, ब्रेक हो गया। तो ब्रोकन पार्ट जो है, कौन सा ब्रोकन पार्ट कौन सा होगा, ए सी होगा, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा टूट के इधर ऐसे हो गया, ऐसे गिर गया है ना। तो ये वाला पार्ट जो ए पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। ग्राउंड को कहाँ टच करेगा, ये ग्राउंड है हमारा, क्योंकि इसकी जड़ कहाँ है, यहाँ पे है पेड़ की, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया। तो ए पार्ट कहाँ टच करेगा, डी पॉइंट पे टच करेगा, ऐसे गिरेगा। तो समझ रहे हैं आप, ठीक है। और जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, जो ये पार्ट गिरा है सी डी, वो क्या है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री कहाँ है, बी पे, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। टॉप कहाँ टच किया, ए वाला पार्ट डी पे टच किया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर गिवन है, ठीक है। ये है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट पता करनी है। हाइट कौन सी, ए बी, जो पूरी हाइट है वो पता करनी है। अब हमें यहाँ से देखने में पता लग पा रहा है कि ए बी अगर पता करनी है तो बी सी पता कर लेंगे और ए सी पता कर लेंगे। तो ए सी कैसे पता करेंगे, यहाँ देखो ए सी वाला पार्ट जो है वो इधर गिरा, तो ये सी डी के इक्वल ही है। मीन्स ए सी और सी डी तो इक्वल ही है, क्योंकि यही तो पार्ट गिरा है यहाँ पे। तो हम ये सी डी पता कर लेंगे, वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, और बी सी पता कर लेंगे इस ट्रायंगल से, ठीक है। तो ए बी का पार्ट हमें पता लग जाएगा, टोटल हाइट ऑफ द ट्री पता लग जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ए बी इज ए ट्री, जो हमने ए बी ट्री माना था, विच ब्रेक्स एट सी एंड टचेज ग्राउंड एट डी, जो मैंने बात बताई थी। अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, सी बी डी। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी। सी बी डी में देखो हमें ये पता है ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जो बी सी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो एडजेसेंट साइड है बी डी वो इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता करनी है, ठीक है, ये वाली पता करनी है। तो ये पता है तो हमने एक मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, क्योंकि बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे सोचना है आपको, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला में लगाना पड़ जाए, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है, उस हिसाब से आप दोनों में रिलेशन पता कीजिए और फिर जो भी फॉर्मूला लगाना है वो लगाइए। तो इसमें टेन थीटा का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री की है। तो यहाँ लिख देता हूँ टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो बी सी अपॉन बेस कितना है, बी डी, बी डी लिख देंगे। अब देखो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ये हमें टेबल से पता कर लेनी है, ठीक है। टेबल मैंने बनाना बताया था आपको, शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसकी, वो आप ज़रूर देखिए वो वीडियो, क्योंकि आपकी यूज़फुल होगा। इसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों में यूज़फुल होगा वो। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो टेन 30 की वैल्यू आई 1/√3 इज इक्वल टू बी सी। बी सी तो हमें पता करना है, तो बी सी लिख दिया। और बी डी की वैल्यू हमें पता है, बी डी की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 2 इसको इधर करो और इसको इधर करो, तो 1 × 8 कितना हो गया, 8 हो गया, इज इक्वल टू √3 × बी सी, तो √3 बी सी आ गया ये तो, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पार्ट को इधर ले लो और ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड में भेज दो। तो √3 बी सी इज इक्वल टू 8। अब यहाँ बी सी की वैल्यू पता करनी है, तो इसके मल्टीप्लाई में जो भी टर्म है उसके डिवाइड में भेज दो इधर। तो बी सी इज इक्वल टू 8/√3, ठीक है, √3। तो बी सी की वैल्यू हमें पता लग गई, ठीक है। अब हमें एक ए सी की वैल्यू पता करनी है, ए सी बोलो या सी डी बोलो एक ही बात है। तो दोबारा से इसमें ये ट्रायंगल लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल सी बी डी,
CBD। इसमें क्या करेंगे, अब देखो ये बेस है, ये हाइपोटेनियस हो गया इसका, और ये परपेंडिकुलर थाई। अब हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है और बेस की वैल्यू पता है, तो हाइपोटेनियस और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, यहाँ देखो बेस और हाइपोटेनियस में ये वाला रिलेशन होता है, और ये किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे कोस 30 है थीटा की जगह, तो क्या होता है बेस कितना है BD अपॉन हाइपोटेनियस कितना है CD, तो CD रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की होती है √3/2, जो साइन 60 की होती है वही कोस 30 की वैल्यू होती है। तो BD की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, कितनी होती है 8 अपॉन CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू CD इज इक्वल टू 2 इंटू 8 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो CD की वैल्यू अगर पता करेंगे तो जो √3 है इसके मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 16 अपॉन √3, ठीक है। ये CD की वैल्यू पता लग गई। अब हमें क्या पूछा था, हमें हाइट ऑफ द ट्री पूछी थी। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है, हाइट ऑफ ट्री हाइट क्या है, AB है, तो AB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस AC, और हमें पता है कि AC किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, तो BC तो एज इट इज रख दो, AC की जगह CD रख दो यहाँ पे, ठीक है, CD रख दो, और इसका रीजन लिख देना कि AC इज इक्वल टू CD। इसका रीजन मैंने बताया था आपको क्यों है, बिकॉज लगा देना यहाँ पे, है ना, बिकॉज AC इज इक्वल टू CD है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो इसमें, BC की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन √3 प्लस CD की वैल्यू 16 अपॉन √3। अगर दोनों डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो वही LCM आ जाएगा, तो √3 LCM आ गया। अब अगर दोनों ही सेम है वैल्यू तो ऊपर वाली टर्म जो है वो एज इट इज रख दो, 8 प्लस 16, और इसको अगर ऐड करेंगे आप तो 24 अपॉन √3 आया। अब यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, इसको आप आगे सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर रूट की टर्म आती है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, रूट की टर्म नहीं छोड़नी है डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, 24 अपॉन √3, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो रूट की टर्म है नीचे डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सेम टर्म को, तो √3 इज इक्वल टू 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि √3 क्या होता है, √3 होता है हमारा 3 की पावर 1/2। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको पूरे का होल स्क्वायर करो, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 की पावर 1 बची और ये 3 आ गया, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको काटो, 3 से 24 8 टाइम हो गया, तो इसका आंसर आ गया 8√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई, 8√3 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन, इसमें आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, ठीक है। किसी पिछले वाले में एक ही बार लगाना पड़ा क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बार लगाना पड़ा। ऐसे मतलब हार्ड बनते जाएंगे आगे क्वेश्चन। मैं सभी क्वेश्चंस का लिंक प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप देखिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन देखिए और समझिए, क्योंकि ये जो ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन वाइज वीडियोस देखते जाना है और समझते जाना है। अगर किसी में भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं उसका अलग से भी वीडियो बना दूंगा या उसकी बहुत अच्छी ट्रिक भी बता दूंगा अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो, ठीक है। थैंक यू।